तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबकी निगाहें टिकी हैं A380 पर, कब ये विमान लैंड करता है। और लगातार जब ये रोशनी दिखती है हम ये तस्वीरें आपको दिखाने लगते हैं। एक दो दफा हमने कुछ और विमानों की तस्वीरें दिखाई है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या आखिरकार जिस लम्हे का, जिस घड़ी का सभी को इंतजार है, क्या वो घड़ी आ गई है। और मुझे बताया जा रहा है बिल्कुल वो घड़ी आ गई है। ये जो विमान हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त लैंड करने वाला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, ये दरअसल महाजंबो ही है। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस 380 सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान है। सिंगापुर से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी और इस वक्त ये दिल्ली हवाई अड्डे पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिखा रहे हैं। 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है ये विमान, और इसमें अगर हम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और स्वीट्स की बात करें, कुल मिलाकर 400 से ज्यादा, बल्कि 450 यात्री इस पर सवार हो सकते हैं। और अगर आप बिजनेस क्लास और स्वीट्स हटा दें और तमाम वहां पर इकोनॉमी क्लास की ही सीटें लगा दें तो 853 लोग इस हवाई जहाज में सवार हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये विमान है। इसमें 3 टायर्स हैं, नीचे इकोनॉमी क्लास, फिर ऊपर बिजनेस क्लास और स्वीट्स, और इसके अलावा एक टियर है जहां पर जो आप सामान लेकर जाते हैं, कहीं भी आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं, कहीं किसी भी जगह जा रहे हैं तो सामान भी लेकर जाएंगे, तो सामान रखने के लिए। अब आप देख सकते हैं सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान, आप इस विमान के ऊपर लिखा हुआ सिंगापुर एयरलाइंस देख सकते हैं और साथ ही साथ उसका लोगो भी। तो ये विमान दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने ही वाला है, बस टचडाउन होने वाला है। और यहां पर यह बता दें कि इतना बड़ा विमान होने के बावजूद इसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबा रनवे चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि कोई विमान वो रनवे को भी क्रॉस कर जाता है, हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगाए गए हैं जो विमान को रनवे पर ही रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि रनवे को ही विमान ओवरशूट कर जाए। और यहां पर इसके स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। वाटर कैनन्स, पानी की बौछार डाली जाएंगी इस विमान पर इसका स्वागत करने के लिए। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गया है दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान A380 है, बस 380। और आपको बता दें कि इसे बनाने में लगभग 40 देशों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी, 40 देशों के सहयोग की। इसमें 4 इंजन हैं, रोल्स रॉयस के ये इंजन हैं, और एक इंजन मर्सिडीज कार जितना बड़ा है। तो इसको किस तरह से पावर किया जाता है उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को लेकर 13 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है ये विमान, और इसमें हम आपको बता रहे हैं अभी 450 के करीब लोग, और अगर आप इकोनॉमी क्लास की सीट ही पूरे विमान में लगा दें तो 853 लोग इस विमान पर सवार हो सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड विमान नहीं है। अगर आप A320 उड़ाते हैं, जिन फ्लाइट्स में आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, उस विमान को उड़ाने वाले पायलट्स भी बड़ी आसानी से इस विमान को यानी कि A380 को उड़ा सकते हैं। 2 पायलट्स इस विमान को उड़ाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है कॉकपिट में A380 के और A320 या बाकी विमानों के। और अब आप देखेंगे कि यहां पर वाटर कैनन से, पानी की बौछारों से स्वागत किया जाएगा। और जितेंद्र भार्गव साहब, मेरे उन दर्शकों को जो ये रस्म है कि भाई स्वागत किया जाता है वाटर कैनन से, ये परंपरा कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? जितेंद्र भार्गव साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जितेंद्र भार्गव साहब से इस बारे में मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल फिर से आपकी तवज्जो चाहूंगा। सिंगापुर एयरलाइंस का ये A380 विमान, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरकार उतर गया है और अब यहां पर स्वागत किया जाएगा वाटर कैनन से, पानी की बौछारों से। उसके बाद डॉक किया जाएगा इस विमान को, और जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं, क्योंकि इसमें यात्री ज़्यादा सवार होते हैं एक आम विमान की तुलना में, तो वहाँ पर भी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। बड़ी कन्वेयर बेल्ट लगाई गई है। वहीं पर मौजूद है मेरी सहयोगी रीना भारद्वाज भी, उनसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा अभी आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, और यहाँ पर अब पानी की बौछारों से, वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा इस महाजंबो का। जितेंद्र भार्गव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए मुझे, मेरे दर्शकों को समझाइए, जो ये स्वागत की परंपरा है, जो ये रस्म है, ये कहां शुरू हुई, कैसे शुरू हुई कि पानी की बौछारों से स्वागत किया जाए विमान का? देखिए, क्योंकि दुनिया की नीड रही है, जैसे कि ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल हुए हैं, दोनों बोइंग और एयरबस ने अपने विमान बनाने के तरीके में काफी तब्दीली की। आपको याद होगा कि 1970 में 69-70 के अंदर में बोइंग ने 747 हवाई जहाज बनाया था, जिसमें 400 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते थे, और बहुत समय तक वही विमान देश को, दुनिया को लुभाता रहा। A380 का जो कार्यक्रम था वो 2000 साल में शुरू हुआ। 2003 के अंदर बल्कि हमको मौका मिला था टुलूज में और दूसरी जगह यूरोप में जहां ये के पार्ट्स बन रहे थे वो देखने का। जब ये कुछ साल लेट हुआ है, लेकिन जब ये विमान बना और सिंगापुर एयरलाइंस एक लॉन्च कस्टमर था, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो एकदम हिट हो गया, क्योंकि उसके अंदर में उन्होंने बेडरूम बनाया हुआ था पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि इसको सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया सेक्टर पे शुरू में इस्तेमाल किया गया। कुछ टीथिंग प्रॉब्लम जैसे कि ड्रीम लाइनर के साथ हो रहे हैं, वो इस विमान के साथ भी हुए थे, लेकिन अब ये विमान एकदम बढ़िया विमान माना जाता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए, पैसेंजर कंफर्ट्स के लिए। इसीलिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो कतार हो, एमिरेट्स हो, इन्होंने भारी मात्रा में A380 के विमान खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार सिंगापुर एयरलाइंस के अंदर में थाई एयरवेज है। इंडियन कैरियर्स में केवल किंगफिशर था जिसने ऑर्डर देने का प्रयास किया था और इनिशियल ऑर्डर दिया था, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं किंगफिशर एयरलाइंस अब एग्जिस्टेंस में नहीं है और बाकी एयरलाइंस इंडियन कैरियर्स की हालत भी खस्ता है, तो स्वाभाविक है कि वो इतने महंगे विमान को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो ये एविएशन हम लोग कहते हैं एविएशन टर्म्स में हब एंड स्पोक, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस एक सिंगापुर को हब मानता है और जो इंडियन पैसेंजर्स हैं वो जापान से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ये सब सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में पहले सिंगापुर आते हैं और उसके पश्चात एक बड़े विमान में बैठ के मुंबई और दिल्ली आते हैं। ठीक इसी प्रकार बंबई के आसपास के जितने शहर हैं वहां से पैसेंजर्स एकत्रित होते हैं मुंबई में, और दिल्ली के जो आजू बाजू के शहर हैं वहां पे दिल्ली में एकत्रित होते हैं, क्योंकि इनको काफी लोड मिल जाता है। और ये पैसेंजर्स वो होते हैं जो कि दिल्ली और उसके आजू बाजू क्षेत्र से जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं। ये सारे के सारे पैसेंजर्स को ले जाके तभी ये जो 500 लगभग 500 सीटें विमान में उसको भर पाते हैं। इंडियन कैरियर्स के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडियन पैसेंजर ही चाहेंगे कि अगर मैं बैंगलोर में हूं तो मैं बैंगलोर से सीधा सिंगापुर जा सकूं, बैंगलोर हैदराबाद में हूं तो मैं वहां से सीधा जा सकूं। तो इंडियन कैरियर्स के पास में ये जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज सिंगापुर को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में कोई भी एयरलाइन ने यहां तो मुंबई दिल्ली को हब नहीं बनाया है, जहां की सारे कैरियर्स सारी एक एयरलाइन अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करे, सारे पैसेंजर्स को एक जगह लाए और एक बड़े विमान द्वारा अमेरिका न्यूयॉर्क में चले जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि एयर इंडिया 777-300 विमान से नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑपरेट करता है न्यूयॉर्क के लिए, और वो इसी बेसिस के ऊपर करता है कि मेरे को दिल्ली के आजू बाजू के जो बड़े शहर है वहां से पैसेंजर दिल्ली लाऊं, एकत्रित करूं, एग्रीगेट करूं और फ्लाइट को JFK एयरपोर्ट और शिकागो ले जाऊं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एविएशन में काफी तब्दीलियां हो रही हैं। पिछले साल जेट एयरवेज और इतिहाद में एग्रीमेंट हुआ। अब इतिहाद और जेट एयरवेज एक कॉम्बिनेशन के रूप में बहुत सारी फ्लाइट्स जयपुर से, चंडीगढ़ से, भोपाल से, अहमदाबाद से, जो कि पैसेंजर्स अभी तक दिल्ली आते थे, वो अब आबू धाबी जाएंगे। तो आबू धाबी से वो सीधे नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के अंदर से अमेरिका चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे। तो स्वाभाविक है इसका लॉस
इंडियन कैरियर्स को होगा। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने एविएशन इंडस्ट्री में काम किया है, कि भारत सरकार को एक फ्रेश थिंकिंग देनी चाहिए कि कैसे हम इंडियन कैरियर्स को रोबस्ट बना सके। क्योंकि इंडियन कैरियर्स को एक तो डिसएडवांटेज होता है कि हमारे देश के अंदर में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड द एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो सारे एयरलाइंस काफी नुकसान सहन करते हैं। और क्योंकि निजी एयरलाइंस की बात जितेंद्र भार्गव जी, निजी एयरलाइंस की बात अभी छोड़ देते हैं, लेकिन जो नए नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं गजपति राजू साहब, उनका ये कहना कि हाँ वो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं, इस और कुछ इशारे, कुछ संकेत मिलने लगे हैं। ये शुभ संकेत हैं या ये पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है एयर इंडिया का काफी हद तक और हो जाएगा? नहीं, बहुत ही कठिन दौर पे है एयर इंडिया। भारत सरकार को रियली बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 करोड़ से ज्यादा का डेट, 35,000 करोड़ के लगभग लॉस ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर में, और भविष्य में कोई भी रे ऑफ होप नहीं है कि हाँ हम एक ऐसे टर्न करेंगे कि अगला साल या ये 2017 तक भी हमको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसके कोई संकेत नहीं है। जितेंद्र भार्गव जी, अभी मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये विमान भी रुकने वाला है और टर्मिनल 3 पर ही मौजूद है मेरी सहयोगी रीना भारद्वाज भी। रीना, आप किसी भी वक्त विमान से यात्री जो उतरने का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, और आप के साथ वहां पर मैं कुछ देख पा रहा था कि सिंगापुर एयरलाइंस का सपोर्ट स्टाफ भी खासी तादाद में मौजूद है। किस तरह का वातावरण है इस वक्त वहां पर, तैयारियां क्या हैं, थोड़ा सा तफसील से जायजा दें। जी हाँ, हम टर्मिनल 3 के 15A गेट पर हैं अभी। यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ काफी एक्साइटेड है, मतलब सभी अपने मोबाइल फोन से फोटोग्राफ खींच रहे हैं। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पहली झलक कब हमें देखने को मिलेगी। थोड़ी ही देर में अभी वाटर कैनन से इसका वेलकम हुआ है। इस एयरलाइन का ट्रेडिशन है कि जब भी कोई भी स्पेशल ट्रेन आता है तो वाटर कैनन से इसका स्वागत किया जाता है। जैसे यहाँ पर वो एग्जिट करेंगे और अराइवल काउंटर पे आएंगे, यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन थाली रखी गई है और टीका किया जाएगा हर एक पैसेंजर का। साथ ही एक छोटा सा मोमेंटो दिया जाएगा हर एक पैसेंजर को। यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात करें तो केक कटिंग एक छोटी सी सेरेमनी रखी जाएगी, जो सारा स्टाफ और जो पैसेंजर्स है वो मिलकर इस हिस्टोरिक मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह का एक्साइटमेंट है स्टाफ में भी, और ऑफ कोर्स पैसेंजर्स जब वो आएंगे उनकी एक्साइटमेंट क्या होगी वो कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। कुछ क्या थोड़ी सी नर्वसनेस भी दिखी 2-3 घंटे पहले रीना, यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस के अधिकारियों में, उनके स्टाफ में बहुत जबरदस्त आंधी चली, बरसात भी हुई, दिल्ली में मौसम काफी खराब हो गया था एक वक्त। जी हाँ, हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो काफी हद तक एक भयानक सा डस्ट स्टॉर्म यहाँ पर हमने भी फेस किया। सब जगह हमने देखा कि 2-3 कंटेनर्स मेरे सामने ऐसे इस डस्ट स्टॉर्म में उड़ गए। तो सपोर्ट स्टाफ और जो ग्राउंड स्टाफ था वो काफी नर्वस थे कि शायद ये डिले होगा, क्योंकि सब 8:01 का इंतजार कर रहे थे कि 8 बजेंगे, 8:01 होगा और ये फ्लाइट लैंड करेगी और शायद हमें डिले होगा इस पूरे फ्लाइट में। सो ये एक नर्वसनेस थी, लेकिन कुछ ही आधे 1-पौने घंटे में स्काईज वर क्लियर और द नर्वसनेस वाज नॉट देयर एनीमोर। रीना, एक चीज और बताइए, विमान बहुत बड़ा है, 853 लोग तक इसमें बैठ सकते हैं, और जब कोई चीज इतनी एक महाजंबो की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्या ये एक कॉम्प्लिकेटेड विमान है या दरअसल ये बड़ा ही एक सरल सा, एक सिंपलिस्टिक विमान है? बहुत बड़ा है, बहुत सुविधाजनक है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, पर ऐसा नहीं कि ये बहुत ही एक कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि जो अभी पैसेंजर्स जो नंबर है वो 350 पैसेंजर्स आने वाले हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 853 भी इसमें बैठ सकते हैं लोग। जी हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन अभी जो पैसेंजर्स यहाँ पे आएंगे वो 350 है। ये एक ऑफ कोर्स हाई टेक, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड एयरक्राफ्ट है, जहाँ पे 4 इंजन हैं और ये 4 इंजन बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स का ये रन कॉन्स्टेंटली ले सकते हैं। सो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकली बहुत ही उम्दा है ये। अभी
ये काफी हाईटेक एयरक्राफ्ट है। तो विमान बस अब रुकने वाला है। सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो मुसाफिर 350 की तादाद बता रही हैं रीना मेरी सहयोगी इस वक्त इस विमान में सवार हैं, वो निकलते हैं, वो अपने इस एक्सपीरियंस, इस अनुभव के बारे में क्या कुछ बताते हैं, इसका भी इंतजार होगा। और साथ ही साथ स्वागत के लिए तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहां पर की गई हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि सिंगापुर से दिल्ली और सिंगापुर से मुंबई के बीच ये महाजंबो, सिंगापुर एयरलाइंस ने फैसला किया है कि सिंगापुर से दिल्ली और सिंगापुर से मुंबई के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अगर हम हैदराबाद की बात करें या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो वहां पर भी इस विमान को उतारने के पूरे इंतजाम हैं। ये आप इंजन्स देख सकते हैं, 2 दाहिनी ओर 2 बाईं ओर। वाटर कैनन से ये स्वागत किया जा रहा है, ये एक परंपरा बनी है। वाटर कैनन से दोनों तरफ से पानी की बौछारें इस विमान पर डाली जा रही हैं। ये स्वागत का तरीका है। अब विमान आगे रुकेगा, जो एरो ब्रिजेस हैं वहां पर अब लोग कुछ देर बाद लोग उतरने लगेंगे और फिर उनसे कुछ बात भी हो पाएगी, उनके अनुभव क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिल पाएगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी रीना भारद्वाज लगातार बनी हुई हैं। रीना, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये परंपरा की वाटर कैनन से पानी की बौछारों से स्वागत किया जाए विमान का? यहाँ पर एक स्पेशल टीम होती है हर एक एयरलाइन में, जो कि इस तरह का स्वागत करती है। कोई खास वीआईपी मूवमेंट हो या फिर कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो आता है, तो ये एक परंपरा इनकी चलती आ रही है। और A380 पहली बार जब इंडिया आ रही है तो ये ट्रेडिशन इन्होंने वापस फॉलो किया है। और ये बहुत ही एक्साइटेड यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ भी है, वो एक दूसरे के जाके फोटोग्राफ खींच रहे हैं और जाकर पूरी तैयारियों से इसके स्वागत के लिए जुड़े हैं। तो अब एरो ब्रिज पर की तरफ जाते हुए बाकायदा स्वागत किया जा चुका है और अब विमान से यात्री उतरेंगे। लगभग 350 यात्रियों की बात कही जा रही है। और यहां आपको बता दें कि जो ये सवाल मैंने जितेंद्र भार्गव जी से पूछा था, और रीना मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जिन लोगों से आपने बात की, एयर फेयर में थोड़ा फर्क है। 19-20 हजार रुपए में एक नॉर्मल अगर फ्लाइट में आप जाएं तो सिंगापुर पहुंच सकते हैं, लेकिन A380 में 30,000 रुपए इकोनॉमी के लिए और 60,000 रुपए आपको बिजनेस क्लास के लिए देने होंगे। लोग ये लगभग 50% जो ज्यादा पैसा देना होगा उसको देने के लिए तैयार हैं क्या, या कह रहे हैं कि पहले औरों की सुनेंगे फिर देखते हैं कि हमें जाना है कि नहीं? आपको